इसकी तरफ करता है, इग्वाना एक बार और कोशिश करती है। इस बार इग्वाना ने बिच्छू को बुरी तरह घायल कर दिया है और अपनी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाने की उसकी क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। शिकार बुरी तरह घायल हो गया है और मरने ही वाला है। अब इग्वाना की फितरत उसे बताती है कि उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक बिच्छू पूरी तरह हिलना बंद नहीं कर देता। इसका दिमाग इसे बता देता है कि कब हमला करना है और कब पीछे हटना है, या कब बिना डरे इंतजार करना है और कब अपने शिकार को खाने के लिए आगे बढ़ना है। जाहिर है रेप्टाइल्स का दिमाग ये भी पता लगा लेता है कि कब उसे अपने शिकार से कोई खतरा नहीं है और वो अगला काम कर सकते हैं, उसे खाना। अगर बिच्छू अब भी अपने डंक से अपना बचाव कर सकता तो इस हालत में उसके पास इग्वाना की आंख या उसके मुंह में डंक मारने का अच्छा मौका था। पर यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इग्वाना ने समझा है, बल्कि ये तो उसकी प्रवृत्ति है जो इसे कई इग्वानास की मौतों के बाद प्रकृति के चयन की प्रक्रिया से मिली है। सबसे अच्छा हमला होता है दूर से किया गया हमला। उतनी दूरी से किया हमला जो संभावित शिकार के बचाव के सभी तरीकों को नाकाम कर दे। और अपने बचाव सुनिश्चित करने के लिए अपने शिकार को बिना किसी खतरे के पकड़ना। शिकार में अपने शिकार के रंग और आकृति को अच्छी तरह समझने की काबिलियत होनी चाहिए ताकि खतरनाक जीवों से बचा जा सके, चाहे वो डंक मारने वाले जीव हों या वो जीव जो उन्हें खाने वालों के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं। गिरगिट भी ऑर्किड मैंटिस की तरह ही बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कीड़े मकोड़ों को इसकी चाल से कोई डर नहीं लगता अगर ये दूर रहे। शिकार इतने बड़े शिकारी से कोई खतरा महसूस नहीं करते जो काफी दूर हो। किसी कीड़े का दिमाग अपनी तरफ तेजी से आने वाली किसी चीज से बचने के लिए प्रतिक्रिया कर सकता है, लेकिन गिरगिट अपने शिकार के सुरक्षित इलाके में जाए बिना उसका शिकार कर लेते हैं। इतना बड़ा कोई जीव जो इतना धीरे चलता हो बहुत ज्यादा डरावना नहीं है। गिरगिट की निशानेबाजी, जिसका प्रदर्शन वो ठीक उस जगह पर अपनी जीभ से निशाना लगाकर करता है जहां उसकी नजरें टिक जाती हैं, और ये हमला इतना सटीक होता है कि ये छोटे कीड़ों को भी पकड़ सकता है जो कि सबसे ज्यादा फुर्तीले कीड़े होते हैं। जब ये अपने शिकार का पीछा करता है तो रेप्टाइल पर कुछ ऐसे हार्मोन्स का असर होता है जो इसे बताते हैं कि ये जितना सुस्त रहेगा इसका शिकार उतना ही कामयाब होगा। इसका हरा रंग इसे आसपास के माहौल में घुल मिल जाने और किसी खतरे की तरह ना नजर आने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके हमलों का असर इसके पास मौजूद दूर तक हमला करने वाले किसी भी और हथियार से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसे शिकार के पास नहीं जाना पड़ता। सभी जानवरों का अपना सुरक्षित इलाका होता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा शिकारी उनकी तरफ बढ़ रहा है, और इस गिरगिट के आकार का शिकारी ज्यादा खतरनाक नहीं लगता। मक्खियां गलत अंदाजा लगा सकती हैं। जब वो ज्यादा से ज्यादा किसी शिकारी के झपटने या हमले के लिए खुद को तैयार करती हैं तो गलती कर देती हैं। एक गिरगिट का दिमाग लगभग दो अलग दिमागों की तरह काम कर सकता है, जो उस चीज को चुन या नकार सकता है जो उसकी आंखें दाईं और बाईं तरफ में एक साथ देखती हैं।
लेकिन जब इन्हें कोई फैसला करना होता है तो इन्हें दोनों आंखों को एक ही वक्त पर एक ही जगह पर केंद्रित करना होता है, ताकि वो दूरी का सही अंदाजा लगा सकें और अपनी चिपचिपी जीभ से एकदम सटीक हमला कर सकें। इस सिस्टम के साथ सिर्फ एक ही परेशानी है कि इसे रोजाना बहुत सारे शिकार करने पड़ते हैं। ये दौड़ नहीं सकता, पर इसकी फुर्ती और ताकत इसे होशियारी से आगे बढ़ने की काबिलियत देती है। सांप भी अचानक हमला कर सकते हैं। ये बहुत सब्र के साथ तब तक घात लगाकर बैठे रहते हैं जब तक शिकार बहुत पास नहीं आता। गिरगिट से अलग सांप कई दिनों, महीनों या पूरे एक साल तक बिना खाए रह सकते हैं, वो भी बिना बोर हुए। वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचते, इसलिए इंतजार करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। बीता हुआ वक्त इनकी याददाश्त में दर्ज नहीं होता। ये वक्त के गुजरने के साथ ही उसे भूल जाते हैं। बिना हिले रहना ही इनका सबसे अच्छा विकल्प है। एक सांप किसी शिकार का पीछा नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज नहीं चल सकता, और अगर ये बिना हिले अपने शिकार की तरफ बढ़ने की कोशिश करे भी तो ये गलती कर सकता है। ये जल्द ही हिलने को नाकामी से जोड़कर देखने लगता है और सांप ऐसे ही सब्र रखना सीखता है। सांप सिर्फ एक ही बार तेजी से हरकत कर सकते हैं। अपनी गर्दन को एस के आकार में मोड़कर यह तब हमला करता है जब कोई जीव इसके सामने कुछ सेंटीमीटर की दूरी से गुजरता है। अगर शिकार ज्यादा दूर हो तो सांप को इंतजार करना पड़ता है। रेगिस्तान में छांव और छिपने की कोई जगह न होने की वजह से सूरज इसका वक्त से भी बड़ा दुश्मन बन जाता है। सहारा में किसी सांप को गर्मी से बचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे अच्छा रहता कहीं और चले जाना, और कोई शक नहीं कि इसके रिश्तेदारों की कई प्रजातियां करोड़ों साल पहले ज्यादा नम और ठंडे इलाकों की तरफ चले गए। लेकिन हॉर्न्ड वाइपर यहीं रह गया और इसने गर्मी से बचने का तरीका निकाल लिया है ताकि ये इतनी गर्म रेत में भुन न जाए जिस पर अंडा पकाया जा सकता है। ये अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए अपना मुंह नहीं खोल सकता क्योंकि इसकी सलाइवा सूख जाएगी, और यहाँ कहीं पानी भी नहीं है। इसे पसीना नहीं आता क्योंकि इसकी त्वचा में पोर्स नहीं है, और यहाँ कोई छांव भी नहीं है। तो इसके पास इकलौता तरीका है खुद को रेत में ढक लेना। और जिस चीज की शुरुआत इसके कुदरती माहौल में बहुत ज्यादा गर्मी से बचने के लिए हुई थी, वो एक बिना सोची समझी रणनीति बन गई। इसकी बदौलत न ये सिर्फ खुद को चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचा पाया, बल्कि इसने खुद को उन जीवों की नजरों से भी छिपा लिया जो इस पर हमला कर सकते हैं। और उससे भी जरूरी, अब ये छोटी चूहों से लेकर गेकोस तक का शिकार पहले से कहीं ज्यादा आसानी से कर सकता है।